सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, रियल ड्रेस मेकर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 टाइप के फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। पीच कलर का फैब्रिक है वो है 2 मीटर और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है और प्लेन फैब्रिक हमने टॉप पार्ट के लिए 1/2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इससे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। जितनी भी हमारे शोल्डर की चौड़ाई है इसका हाफ हमने लिया है। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हमने लिया है 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस मार्जिन के लिए लेना है। कमर की चौड़ाई हमने ली है 9.5 इंचेस। यहाँ पे भी हम 1 इंच मार्जिन के साथ लेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब इसी नाप का पीच कलर का फैब्रिक है, इससे कट करेंगे। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे, फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखेंगे और एजेडिंग इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंचेस और यहाँ पे नीचे डाउन पे 1 इंचेस मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा टॉप का बैक पार्ट होगा। अब फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई 2.5 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। नेक से नीचे हमें 1 इंच पे मार्क करना है। अब इस मार्क से नीचे हमें 5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक का टॉप पार्ट लिया है। इसकी नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे जिस तरह हमने मेन पार्ट में नेक की चौड़ाई और लंबाई ली थी, इसी नाप हमें यहाँ पे लेना है। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई 2.5 इंचेस लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इससे हमने इस तरह 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ है फोल्डिंग साइड, आउट साइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करके ट्रायंगल से बनाना है। इस तरह का हमने ट्रायंगल से बना लिया है। अब
इस कॉर्नर पे हमें कमर की चौड़ाई लेनी होगी। इसके लिए हम टॉप पार्ट को लेंगे, टॉप पार्ट को इस तरह टू फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे और मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद हल्का सा राउंड शेप देंगे और मार्क कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है। यहाँ से बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 30 इंचेस। इस तरह हमें राउंड में इसे मार्क कर लेना है। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है, इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह बॉटम पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 16 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस। यहाँ से नीचे 3 पे मार्क करना है और आर्म होल का शेप देते हुए इस तरह मार्क कर लेना है। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। अब यहाँ से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए और इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन कर लेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है, इसे 2 फोल्ड किया है। इस तरफ चौड़ाई आएगी और चौड़ाई हमने लिया है 21 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 25 इंचेस। इस तरफ भी 25 इंचेस मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। वन साइड फोल्डिंग है, इसे कट करेंगे। तो इस तरह का 2 पीस हमने बना लिया है। 2 पीस हमने लिया है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। दोनों पीस को हमने राइट साइड रखा है। इसके स्क्वायर बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब दोनों पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बैक पार्ट हमने लिया है, इसके ऊपर इस लेयर को रखेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। फ्रंट का बॉटम पार्ट हमने लिया है, इसके ऊपर इस लेयर को रखेंगे और इस तरह हल्का सा चुन्नट लगा के दोनों तरफ इस तरह प्लीट्स बना के अटैच करना है। इस तरह हमने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे लाइनिंग का टॉप पार्ट लिया है, इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और इसे ऑल राउंड सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। फ्रंट का टॉप पार्ट लिया है, इसके राइट साइड हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसी शेप का स्ट्रिप हमने काटी है। इस स्ट्रिप को बाहर वाली बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसके बाद इस स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करना है।
और इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। फ्रंट का लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे और इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह फ्रंट का लाइनिंग फैब्रिक हमने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर अब मेन फैब्रिक है, इसे रखेंगे। मेन टॉप पार्ट है, इसे इस तरह रखेंगे और ऑल राउंड हमें इसे सिलाई लगानी है नेक को छोड़ के। तो इस तरह हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। इसके राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब नेक पे हमें कॉलर स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हम यहाँ से पूरी नेक की लंबाई लेंगे। नेक की लंबाई है 16 इंचेस। कॉलर के लिए हमने इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई हमने लिया है 17 इंचेस। 16 इंचेस हमारा कॉलर का लंबाई है और 1 इंचेस फोल्डिंग के लिए लिया है। चौड़ाई हमने 3 इंचेस लिया है। इस स्ट्रिप को इस तरह रॉन्ग साइड टर्न करके दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमें इस कॉलर को अटैच करना है। इस स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हल्का सा दोनों लेयर को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले वन लेयर को अटैच करेंगे। उसके बाद दूसरा लेयर है, इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। इस तरह हमने कॉलर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्लीव अटैच करेंगे और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में कमर और बॉटम पार्ट की जॉइनिंग है, यहाँ पे इस लेस को अटैच करेंगे। इस लेस को अटैच करने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए दोनों लेयर को मिला के फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बॉटम पार्ट के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस कुर्ती को हमने फिटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बटन और हुक बनानी है। हुक के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की डोरी बनाई है। इसे इस तरह टू फोल्ड करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे और यहाँ पे बटन अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बटन और पेस्ट से इस कुर्ती को डेकोरेट कर लिया है। तो फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।